आप सभी का आज ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। मैं प्रभु का दास प्रॉफेट इमानुएल द कैस्ट्रो फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन चर्च से आप सभी का आज स्वागत करते हैं। आएँ आज हम सभा की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं और उसके बाद हम सभा के पहले भाग में बढ़ेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएंगे। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के भले दिन के लिए, इस अच्छी शाम के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपनी महिमा के लिए परमेश्वर हमें आज भी स्वस्थ रखा है पिता, उसके लिए हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि हम पूरी रीति से आपकी महिमा करने पाएं। प्रभु जी, ये मेज सजाते हैं हम आपके स्वागत के लिए। यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर आज इस सभा में, इस मीटिंग में परमेश्वर। और आज हम चाहते हैं परमेश्वर, आप अपना कब्जा हम सब पर बनाने पाओ परमेश्वर। प्रभु जी, इस सारे इंतज़ाम के लिए हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। और प्रभु जी, आज हम शैतान की टोलियों को यीशु के नाम से नाश करते हैं पिता। यीशु के नाम से शैतान की सारी चालाकियों को, योजनाओं को नाश करते हैं पिता। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि आपका मस्सा हम सब पर बहने पाएं। आज हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का स्पर्श हमें मिलने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते हैं, आओ और आज हमें छू लो परमेश्वर। प्रभु जी, आज कोई भी यीशु मसीह के नाम से पिता खाली हाथ ना जाने पाए। प्रभु जी, हम जैसे भी आए हैं परमेश्वर पर वैसे ना जाने पाए। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा का मस्सा हमें प्राप्त होने पाए। आज हमारी खाली झोलियां यीशु के नाम से भरने पाए। प्रभु जी, आज हमारे खाली प्याला आपके प्रेम से दोबारा भरने पाए। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं आपकी दया दृष्टि, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह परमेश्वर हम सब पर बरसने पाए। प्रभु जी, आज जितने भी बीमार हैं आपके सामर्थी नाम से चंगे होने पाए। प्रभु जी, मैं कहता हूँ सारे श्राप आज आपके सामर्थी नाम से टूटने पाए। प्रभु जी, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि जब दो या दो से ज़्यादा आपके नाम से एकत्रित होते हैं परमेश्वर, आप वहाँ उपस्थित होते हैं परमेश्वर। आज आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाएँ। आज परमेश्वर अद्भुत होने पाएँ और जैसी भी बेड़ियाँ हों, जैसे भी बंधन हो, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूटने पाएँ। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं कि अद्भुत रीति से परमेश्वर आपका मस्सा कार्य करने पाएँ और हम सबको अपने नियंत्रण में लेने पाएँ। प्रभु जी, यहाँ के आज के सारे सेटअप को आपके लहू में कवर करते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर कि आज जो आपकी योजना है वो हमारे जीवन में प्रबल होने पाए। प्रभु जी, सारे वॉलंटियर्स को, प्रेयर वॉरियर्स को और हर एक प्रियजन को जो आज इस सभा में जुड़ता है परमेश्वर, उसको यीशु के नाम से आशीष बोलते हैं पिता, बरकत बोलते हैं परमेश्वर। और जिस भी इच्छा, उम्मीद से परमेश्वर आज की मीटिंग में हमारे प्रियजन जुड़ते हैं पिता, उनकी इच्छाएं, उनकी उम्मीदें खाली ना जाने पाए परमेश्वर। आपकी दया दृष्टि मांगते हैं, आपका प्रेम मांगते हैं परमेश्वर, और कहते हैं पिता कि आज आपके पहरेदार तैनात होने पाए पिता। प्रभु जी, आज जिस भी क्षेत्र से हमारे प्रियजन हमें सुनते हैं पिता, हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपके स्वर्गदूत एक पहरेदारों के रूप में परमेश्वर वहाँ पर तैनात होने पाएँ। और प्रभु जी, आज हम कहते हैं कि ना कि हम कानों से पिता आज के कलाम को, आज की आराधना को सुनने पाएँ परमेश्वर, पर हृदय से, आत्मा से और परमेश्वर अपनी सोच से इस सभा में जुड़ने पाएँ और हर कोई अपनी बरकत को प्राप्त करने पाए। प्रभु जी, आज अद्भुत कर दीजिए परमेश्वर। मैं कहता हूँ पिता कि आप महान हैं परमेश्वर। आज हमारे रूम
कतरे कतरे से परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। और प्रभु जी आप सबको जानते हैं, आज जो भी इस मीटिंग में जुड़ता है पिता, आप उनको जानते हैं पिता, उनकी ज़रूरतों को जानते हैं परमेश्वर, उनकी इच्छाओं को जानते हैं परमेश्वर। प्रभु जी मैं कहता हूँ परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी अद्भुत होने पाए परमेश्वर, उनकी उम्मीदें, उनकी इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें यीशु के नाम से पूरी होने पाएँ। और मैं कहता हूँ परमेश्वर कि आज जितने भी जुड़ते हैं, आप उनके हृदयों को आज आशीषित करते हैं, उनके जीवनों को आशीषित करते हैं। और प्रभु जी हम कहते हैं कि आज इस सभा में सिर्फ आपकी आशीष होने पाए, यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं प्रॉफेट इमैनुअल हूँ, आप सभी मुझे जानते हैं। मैं धन्यवादित हूँ कि आप सब आज ई चर्च ऑनलाइन चर्च में हमारे साथ जुड़े हैं। माफ़ी चाहूँगा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू की वजह से हम आज व्यक्तिगत रूप से चर्च में उपलब्ध नहीं हैं, अवेलेबल नहीं हैं, पर हम आत्मिक रूप से आप सभी के साथ आज जुड़े हैं और विश्वास करते हैं, आशा करते हैं परमेश्वर के नाम से कि आज इस ऑनलाइन चर्च के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है, आपके परिवारों में अद्भुत होने जा रहा है और परमेश्वर का आत्मा आपको आज ऑनलाइन सभा में जोड़ता है और टच करता है यीशु के नाम से, आमीन। आए हम सभा के पहले भाग में चलते हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला भाग प्रेज एंड वर्शिप का है। हम सीधा प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे एक प्रार्थना के साथ। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप इस सभा में जैसे जुड़े हैं, आप ज़रूर आज की सभा को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि परमेश्वर का सुसमाचार पृथ्वी के अंत के छोर तक पहुँचने पाएँ, हर कोई आज परमेश्वर को इस सभा के द्वारा जानने पाएँ। आए हम प्रार्थना में चलते हैं और उसके बाद हम सीधा प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे। आसमानी पिताजी हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, आज आप इस वर्शिप को और वर्शिप करने वाले हर एक प्रियजन को छू लो परमेश्वर, ब्लेस कर दो परमेश्वर, अपनी आशीष से भर दो परमेश्वर। आज हम चाहते हैं परमेश्वर कि आज आराधना से छुटकारा मिलने पाए परमेश्वर। और मैं कहता हूं परमेश्वर कि आज सारे मन यीशु के नाम से पिता यीशु को आराधना करने पाए, धन्यवाद करने पाए। प्रभु जी आज की आराधना कानों में पढ़कर परमेश्वर हृदय तक जाने पाएँ और सारे बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ने पाएँ। प्रभु जी आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं, आपकी बरकत को मांगते हैं, आपकी आशीष को मांगते हैं। और प्रभु जी आज हम चाहते हैं कि आज हम जो भी वर्शिप करें पिता, किसी मनुष्य को भाने के लिए नहीं पिता, पर परमेश्वर सेनाओं के यहोवा को भाने के लिए करने पाएँ। और प्रभु जी आज की वर्शिप आपको भाने पाएँ, आप आनंदित होने पाओ। और परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर पिता आज आप यहाँ पर इस भवन में, इस ऑनलाइन चर्च में और परमेश्वर हर एक प्रियजन के घर में पाए जाओ। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आए हम सभा के पहले भाग में चलते हैं, हम वर्शिप में चलते हैं और हम सीधा वर्शिप में चलेंगे। तेरा धन्यवाद Jesus, we worship you, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो, हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति
के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में गाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं चाहूं। प्रभु यीशु सारी महिमा के योग्य तू, आराधना मैं करूं, प्रभु तुझको मैं पाऊं। तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है, तू धन्य है, महिमा के योग्य है। हालेलुया। तू धन्य है, महिमा के योग्य है। Yes, Lord. Hallelujah. धन्यवाद। जय जयकार हो, जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, खुदा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा तेरी हो, महिमा हो, तेरी क्योंकि प्रशंसा सारे हो। आदर महिमा के Yes, Lord. आप ही योग्य हो।
जिसने पृथ्वी बनाई ओ, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मानो निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मानो निकाला, वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ। तेरी रूह का मसा हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी,
यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वायदा सच्चा है, जो भी वो कहता होता है। यीशु का वायदा सच्चा है, जो भी वो कहता होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। हालेलुया। क्या जो बाइबल बताते, कलाम बताते कि यीशु के पैरों दुख से ना, क्या यीशु को देखते ही बदरू डरती हैं? हालेलुया। कलीसिया इस बात को जानती कि यीशु को देख के बदरू डरती थी। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा जिंदा खुदा है, इसका नाम सब नामों में आला है। और उसने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मगर कई बार हमें लगता है ये चीज हो पाएगी क्या? ये जो चीज हम चाह रहे हैं ये बजट से तो बहुत बाहर है, क्या ये मेरे बजट में आ पाएगी? परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना 15वां अध्याय में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहो, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ अगर एक आशीष है तो आगे आशीष से पहले एक आज्ञा है, और वे आज्ञा यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। व्यवस्था 28वें अध्याय में भी अगर आशीषों की बात है तो उस कलाम को आप खोल के पढ़ना घर पे जाके कि आशीष से पहले की आज्ञा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। परमेश्वर ने कहा मैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मगर पहले करने की जरूरत है यदि हम उस पे बने रहें, हमें उसमें बनने की जरूरत है। तो यीशु के नाम से तो बदरूएं भी देखती हैं, डरती हैं और कांपती हैं, और हर एक बीमारी घुटना टेकती है। हालेलुया। हर एक बीमारी घुटना टेकती है। सिर्फ हमें जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक दे कि परमेश्वर हम तुझ में बने रहना चाहते हैं, इस संसार में नहीं, सिर्फ तुझ में। यीशु से डरती है बदरूएं सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूएं सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु खुदा का बेटा है, यीशु है सच्चा मसीहा।
ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूए सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु के प्यारो दुख से ना हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। इस कलाम में वो जीवन है जो उसको पढ़ लेता है, उसके अंदर अगर जीवन नहीं भी तो जीवन आ जाता है। वो ऐसा परमेश्वर, उसने कहा मैं जगत से ऐसा प्रेम करता हूं, और वो जगत में आया हम इसलिए कि हमें बचा सके। परमेश्वर को जरूरत नहीं थी इतना नीचे होने की, अपने आप को बलिदान करने की, मगर उसने अपनी पिता की आज्ञा को पूरा करा और इतना दीन और हलीम हो गया कि उसने अपने आप को एक भेड़ की नाई बलिदान कर दिया। वो इतना शांत रहा, इतना चुपचाप रहा, क्योंकि वो परमेश्वर जानता था मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, आपका प्रेम अपार है खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु, आपके लिए वो सब सहना आसान नहीं था। मैं खुदा धन्यवाद करते वो प्रेम हमारे अंदर डाल दीजिए परमेश्वर, कि परमेश्वर हम एक दूसरे की बातों को सह लें, हम एक दूसरे को माफ कर सके, हम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करें जैसा हम अपने आप से करते हैं। खुदा आज कहने वाले नहीं, आज सुनने वाले नहीं, मगर इस बात पे अमल करने वाले बने। आज जैसे नहीं मगर आज बदल के जाने वाले हों, जैसे आए हैं वैसे नहीं लौट के जाएं, मगर आज खुदा आपकी हुजूरी को आज इन बातों को लेकर जाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस।
प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी आराधना के लिए। आएँ हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं और इस अच्छी सामर्थी प्रार्थना में हम सब सहमति से शरीक होने पाएं। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस अच्छे दिन के लिए, इस अच्छी सभा के लिए, परमेश्वर हर एक प्रिय जन के लिए, क्योंकि आपने सबको स्वस्थ रखा है परमेश्वर। प्रभु जी, आप यहोवा यीरे हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आप मुहैया करते हैं पिता। हम धन्यवादित हैं आपके हर एक उपकार के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में किया है पिता। भले ही जाने अनजाने उन सब बातों के लिए शायद हम कभी धन्यवादित ना रहे हो पिता, पर आज परमेश्वर हृदय से, आत्मा से प्रभु जी हम कहते हैं उन छोटे बड़े हर एक उपकार के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपका अनुग्रह परमेश्वर हमें कभी ना त्यागता, कभी ना छोड़ता परमेश्वर, निरंतर हमारे साथ बना रहता है परमेश्वर। उसके लिए हम सब धन्यवादित हैं पिता। प्रभु जी, आपके उपकार से, आपकी दया से परमेश्वर हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं पिता। प्रभु जी, जैसे कि अगला भाग आपके पाक कलाम का है परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं पिता। यही आपका कलाम कहता है पिता। आज हम हृदय से आपके कलाम को ग्रहण करने पाएँ परमेश्वर, क्योंकि यिर्मयाह 17:11 आपका वचन कहता है परमेश्वर कि आप हृदय को जांचते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर उसी के अनुसार हमें इनाम देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज हमारे हृदय में कोई मैल, कोई छल, कोई कपट ना पाया जाए परमेश्वर। आज हमारी सोच में परमेश्वर किसी रीति से कोई चालाकी ना पाई जाए परमेश्वर। प्रभु जी, पूरी रीति से हम दीन होते हैं परमेश्वर, अपने आप को खाली करते हैं परमेश्वर, अंगीकार करते हैं परमेश्वर कि हम तुच्छ हैं और आप जब चाहें परमेश्वर हमें नाश कर सकते हैं पिता। पर प्रभु जी, हम आज का दिन भी इसलिए देखते हैं परमेश्वर क्योंकि आपकी दया, आपकी कृपा, आपका प्रेम और आपका लहू परमेश्वर हम पर निरंतर बना रहता है पिता, जो हमें निरंतर शिफा देता है परमेश्वर, हमारी बेड़ियों को तोड़ता है परमेश्वर और हमें आज़ादी की तरफ लेकर जाता है परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं पिता। प्रभु जी, आपने अपने कलाम में खुद कहा है परमेश्वर कि आपने अपने कलाम को अपने से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना है पिता। प्रभु जी, आज हमें वो हृदय दीजिए, वो कान दीजिए, वो बुद्धि दीजिए परमेश्वर। मैं कहता हूँ वो सोच विचार दीजिए परमेश्वर, जो सही रीति से आपके कलाम को हम ग्रहण करने पाएँ। प्रभु जी, पूरी रीति से इस सभा को, हर एक प्रिय जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। खास रीति से पिता, मैं आपका दास आपके चरणों में अपनी जान को निछावर करता हूँ पिता। प्रभु जी, मैं कहता हूँ कि बोली भले आपकी दास की हो परमेश्वर, पर वचनों पर अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। प्रभु जी, आज जिस जोरावर तरीके से आपकी आत्मा ने आपके दास को आज के कलाम के लिए परिपक्व किया है परमेश्वर, वैसे ही आपका आत्मा परमेश्वर आपके दास की सहायता करने पाए परमेश्वर, और सही रीति से आपके कलाम को आपका दास समझाने पाए परमेश्वर। मैं कहता हूँ परमेश्वर, आपके सामर्थी नाम से आज बंद बुद्धि खुलने पाए। आपके सामर्थी नाम से मैं कहता हूँ परमेश्वर, हृदय पर कोई बंधन ना पाए जाए परमेश्वर। आपके सामर्थी नाम से आज बंद कान खुलने पाए। प्रभु जी, वो हमें हृदय दीजिए कि आपके कलाम को हम ग्रहण करने पाएं, वो बुद्धि दीजिए कि आपके कलाम को हम समझने पाएं, वो कान दीजिए कि आपके कलाम को हम सही रीति से सुनने पाएं। प्रभु जी, शैतान की सारी चालाकियों को निकाल के नाश करते हैं। खास रीति से ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्मा को, गड़बड़ी वाली दुष्ट आत्मा को, एरर वाली स्पिरिट्स को
और परमेश्वर जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट की स्पिरिट्स हैं उन सब को यीशु के नाम से निकाल के नाश करते हैं पिता। प्रभु जी, हम मन से, ध्यान से, आंखों से, कानों से और हृदय से परमेश्वर आपके कलाम की ओर झुकने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी, इसे किसी बोझ के समान ना ग्रहण करने पाए, इसे किसी व्यवस्था के रूप में ना ग्रहण करने पाए, पर परमेश्वर आनंद के साथ आपके कलाम को ग्रहण करने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हम सब प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को आए हम आज के सभा में बढ़ते हैं, आज के कलाम में बढ़ते हैं। हम सीधा आज के कलाम की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का कलाम का जो शीर्षक है, द टाइटल ऑफ द सर्मन टुडे इज दैट यू आर जीसस एम्बेसडर्स। हालेलुया, आप यीशु मसीह के राजदूत हैं। इससे पहले मैं आज के कलाम की शुरुआत करूं, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या जानते हैं कि राजदूत क्या होता है मेरे प्रियजनों? डू यू नो व्हाट इज और हु इज एन एम्बेसडर? व्हाट इज एन एम्बेसडर फॉर यू टुडे? क्या मुझे कोई जल्दी से शेयर करके, कमेंट करके बता सकता है कि राजदूत उनके अनुसार क्या होता है? व्हाट डू दे मीन बाय द वर्ड एन एम्बेसडर? क्या मुझे कोई जल्दी से बता सकता है कि राजदूत क्या होता है? मैं इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके अनुसार राजदूत क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एन एम्बेसडर टुनाइट? हालेलुया। क्या कोई जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना चाहेगा कि राजदूत क्या होता है? व्हाट इज एन एम्बेसडर टुडे? ओके, सिस्टर जी कहती हैं मैसेंजर। क्या और कोई मुझे राजदूत के विषय में बता सकता है कि राजदूत क्या होता है? क्या कोई जल्दी से मुझे बता सकता है कि राजदूत क्या होता है? राजदूत माफ़ी चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि क्या मेरा आवाज़ ऑडिबल है सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अगर मैं ऑडिबल हूँ तो क्या आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं कि राजदूत या एम्बेसडर क्या होता है? ओके, भाई कहते हैं अपने किंगडम को प्रेजेंट करना। अनदर ब्रदर सेज दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। बहन कहती हैं गॉड सेंट और अपॉइंटेड पर्सन, परमेश्वर के द्वारा तैनात किया या चुना गया व्यक्ति। बहन कहती हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, परमेश्वर का ठहराया गया जन जो परमेश्वर को दर्शाता है। वन हु रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री। हालेलुया, praise the Lord. Messenger who convey legally message of India to foreign. ये बहन कहती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा राजदूत या एम्बेसडर क्या होता है। आप जानते हैं एम्बेसडर्स को एक दूसरे शब्द में डिप्लोमैट्स भी कहा जाता है। डिप्लोमैट्स, ही इज अ डिप्लोमैट ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब होता है कि राजदूत को डिप्लोमेट कहा जाता है एक देश के लिए। राजदूत एक देश को दर्शाते हैं। दे रिप्रेजेंट द ओरिजिन, द कंट्री ऑफ द ओरिजिन, कि वो जिस देश के नागरिक हैं उस देश को वो दर्शाते हैं। हालेलुया। पर आप जानते हैं अधिकतर एम्बेसडर्स, अधिकतर डिप्लोमैट्स अपनी कंट्री में नहीं रहते। वो ज़्यादा रीति से उनको दूसरे देश विदेश में तैनात किया जाता है और वो वहाँ पर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, उस विदेश में जहां उन्हें तैनात किया जाता है वहां पर जो भी कल्चर वहां के देश के हिसाब से जो भी कल्चर, ट्रेडिशन
जो भी वहाँ की संस्कृति होती है, और इतना ही नहीं, उस संस्कृति के साथ साथ वहाँ के जो भी नियम कानून होते हैं, खास रीति से जो फॉरेन ट्रेड्स होते हैं या फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, वो अपनी कंट्री में वापस बताते हैं कि इस देश के ये फॉरेन कल्चर हैं, फॉरेन ट्रेडमार्क्स हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं। हालेलुया। वो वहाँ के देश को, वहाँ उस देश में रहकर अपने देश को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्हें वहाँ पर एक डिप्लोमेट भी कहा जाता है। उनकी जो कंट्री होती है उसे होस्ट नेशन, आर्मी लैंग्वेज में उसे होस्ट नेशन भी कहा जाता है। पर बाइबल हमें क्या कहती है? जैसे आज मैं आपसे कहता हूं कि आप यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं, आप यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं। यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। डू यू नो दैट? क्या आप जानते हैं कि आप यीशु मसीह के एम्बेसडर हैं? आप यीशु मसीह के राजदूत हैं। क्या आप जानते हैं? डू यू नो that you are the ambassador of Christ today? कितने प्रियजन जानते हैं कि हम यीशु मसीह के राजदूत हैं? कितने प्रियजन जानते हैं कि हम यीशु मसीह के राजदूत हैं? हालेलुया। मैं आज आप सभी से पूछता हूं कि कितने प्रियजन जानते हैं कि आप यीशु मसीह के राजदूत हैं? How many of you know that you are Christ ambassador? मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं अगर आप जानते हैं कि आप यीशु मसीह के राजदूत हैं या आप क्राइस्ट के एम्बेसडर हैं। तो कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हैं। हालेलुया। कितने प्रियजन जानते हैं कि हम यीशु मसीह के राजदूत हैं? आए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे। कितने प्रियजनों के पास आज अपनी बाइबल है? इन मीटिंग्स का एक ही मकसद है मेरे प्रियजनों कि हम अपनी बाइबल्स को अपने समीप रखें। चाहे हम ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं या चर्च में कनेक्ट हो रहे हैं, पर जितने भी परमेश्वर की मीटिंग्स हैं उनका एक ही मकसद होता है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, साथ ही साथ आपको बाइबल के समीप लेकर आना, बाइबल से मित्रता कराना, ताकि आप और परमेश्वर के करीब आने पाए। हालेलुया। आइए हम सब अपनी बाइबलों से एक वचन पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 20। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद इस वचन को हिंदी में पढ़ूंगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 20 it says, so we are Christ ambassadors. Hallelujah. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Hallelujah. 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 20, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। क्या आप जानते हैं कि एक राजदूत का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? Does anybody know what is the standard of living of an ambassador? क्या कोई जानता है कि एक राजदूत का जीने का जीवन कैसा होता है, जीवन का स्तर कैसा होता है, वो किस हिसाब से जीवन जीता है या व्यतीत करता है? How does an ambassador lives? क्या मुझे कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिख के कि परमेश्वर के राजदूत की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे एक नॉर्मल सिनेरियो में बात कर रहा हूं कि एक राजदूत का जीने का या जीवन कैसा होता है या जीने का स्तर कैसा होता है? How does an ambassador lives? What is the standard of living of an ambassador? Does anybody know? क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है?
काफ़ी समय के बाद मैं बहुत क्लोजली कमेंट बॉक्स को रीड आउट कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लास्ट ईयर 21 मार्च हम कुछ ऑनलाइन सर्विस में थे और कुछ समय तक हम ऑनलाइन सर्विस में रहे और उसके बाद दोबारा चर्च स्कूल गए। हम सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलना शुरू हो गए और दोबारा सरकार के आदेशों के अनुसार हम दोबारा ई चर्च वर्चुअल चर्च में फिर से पाए जाते हैं, मौजूद हैं और आप सबसे वर्चुअली मिल रहे हैं। तो आपका कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं। क्या मुझे कोई बता सकता है कि एक राजदूत किस हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करता है? What is the standard of living of an ambassador? क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता सकता है? Hallelujah. I am waiting for your response in the comment box. मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप अपने हिसाब से आप बता सकते हैं कि एक राजदूत अपने जीवन को कैसे बिताता है। बहन कहती हैं सोफिस्टिकेटेड एंड टू मच सेफ। सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ऑर्डर मैनर में, एक अच्छी रीति से वो अपने जीवन को व्यतीत करता है और बहुत सिक्योरिटी। क्या कोई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि कैसे वो अपने जीवन को व्यतीत करता है? बहन कहती हैं ही गेट ए क्लास फैसिलिटीज एंड लग्जरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहन कहती हैं कि उसे ए क्लास की फैसिलिटी मिलती है अपने जीवन व्यतीत करने के लिए और वो एक बहुत लग्जरियस लाइफ को जीता है। हालेलुया। बहन कहती हैं ही इज अ रॉयल एंटिटी। जैसे एक राजा अपना जीवन व्यतीत करता है वैसे ही एक एम्बेसडर या एक राजदूत अपना जीवन व्यतीत करता है। एक और बहन कहते हैं अप टू बेस्ट ऑफ हिज कंट्री सोर्सेस। वो उसकी कंट्री जितनी सक्षम होती है, उसका देश जितना सक्षम होता है, उसी के हिसाब से वो अपना जीवन विदेश में दूसरे देश में व्यतीत करता है। एक और बहन कहती हैं रॉयल लाइफ। रॉयल एक राजा महाराजाओं के जीवन को बताया जाता है। एक और बहन कहती हैं बेस्ट ऑफ हिज कंट्री सोर्सेस। हाँ, आप सब सही हैं इस बात को कह के कि एक राजदूत का जीवन बहुत खुशहाल होता है अगर उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। पर अगर हम उसके जीवन शैली की बात करें तो उसे सरकार द्वारा हर एक चीज़ उपलब्ध कराई जाती है, चाहे वो उसकी ज़रूरत की हो, चाहे वो उसके आराम की हो या उसके अय्याशी की हो, उसको हर एक चीज़ सरकार मौजूद कराती है। डू यू नो एम्बेसडर इज द गवर्नमेंट ऑफिशियल। एम्बेसडर एक गवर्नमेंट का एक बहुत आला अधिकारी होता है जो अपनी कंट्री को, जो अपने देश को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है एक दूसरे देश में। और यहाँ बाइबल, अभी हम सब ने वचन पढ़ा, हम सब इस वचन को दोबारा एक साथ पढ़ेंगे। मैं 3 तक गिनूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि हम सब इस वचन को एक साथ पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 20। 1 2 3। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम मसीह के राजदूत हैं। मेरे प्रियजनों, मसीह के राजदूत, इसका मतलब क्या हमारा मसीह सक्षम नहीं हमें हर एक चीज को मुहैया कराने के लिए, हमारी हर एक जरूरत को मुहैया कराने के लिए? हालेलुया। अभी हम सब ने जाना कि राजदूत एक देश को दर्शाता है और यहां बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि हम मसीह के राजदूत हैं। इसका मतलब हम मसीह को दर्शाते हैं। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, ईश्वरों का ईश्वर है मेरे प्रियजनों, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाई, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने हम सब को बनाया, क्या वो सक्षम नहीं हमें
सबसे सर्वोत्तम चीजों को मुहैया कराने के लिए। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि आपका मसीह सक्षम नहीं कि आपको सर्वोत्तम चीजें उपलब्ध कराने के लिए? वो सर्वोत्तम है या नहीं? निश्चय ही वो सर्वोत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं मेरे प्रियजनों। हमारा परमेश्वर सक्षम है हमें सर्वोत्तम चीजें मुहैया कराने के लिए। आपकी जैसी भी जरूरत हो, आपकी जैसी भी इच्छा हो, आपकी जैसी भी प्रार्थना हो, हमारा परमेश्वर सक्षम है, हालेलुया, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए। हालेलुया। क्या हम जोर से हालेलुया चिल्ला सकते हैं? हमारा परमेश्वर सक्षम है। आप कह सकते हैं मेरे साथ, हमारा परमेश्वर सक्षम है। आप जानते हैं, अभी जब मैं डिप्लोमैट या मास्टर या राजदूत के विषय में पूछ रहा था, एक बहन ने कमेंट लिखा कि जिस भी देश की जैसी सक्षमता होगी, जैसी कैपेबिलिटी होगी, वैसे ही वो देश हमें अपने राजदूतों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हमारा परमेश्वर बेस्ट है हमारी चीजों को मुहैया करने के लिए। हालेलुया। तो आज आप और मैं क्यों परेशान होते हैं? हमारे जीवनों में क्यों परेशानी होती है? आज एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियजनों। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? बाइबल बताती है फिलिपियों 3 अध्याय वचन 20 में, जहां हम रहते हैं, जिसे हम अपना घर कहते हैं, यह हमारा घर नहीं, परमेश्वर ने हमें उसको दर्शाने के लिए राजदूत तैनात किया है। और जिस घर में, जिस देश में, जिस स्टेट में आप रहते हैं मेरे प्रियजनों, आप वहां पर परदेसी हैं, क्योंकि आप वहां पर परमेश्वर के द्वारा तैनात किए गए राजदूत हैं। हालेलुया। और बाइबल यही बताती है फिलिपियों 3 अध्याय वचन 20 में मेरे प्रियजनों। आइए हम सब मिल के इस वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे फिलिपियों 3 अध्याय वचन 20 में। मैं पहले इंग्लिश में इस वचन को पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी में इस वचन को पढ़ूंगा। मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से इस वचन को पढ़ रहा हूं। बट वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for him to return as our Savior. Hallelujah. फिलिपियों 3 अध्याय वचन 20 कलाम इस प्रकार कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। बाइबल इस बात की स्पष्ट रीति से पुष्टि करता है मेरे प्रियजनों कि आप, मैं, हम सब परमेश्वर के राजदूत हैं। हालेलुया। और आप जिस घर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, शायद आप घमंड से कहते हैं कि मैं भारतीय हूं, आप घमंड से कहते हैं ये मेरा घर है, पर आप उस घर में, उस देश में, उस स्टेट में परदेशी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा तैनात किए गए राजदूत हैं। हालेलुया। और राजदूत का परिभाषा जैसे हम सब ने अभी जाना, we just understood the definition of an ambassador. Ambassadors are to be appointed in a foreign country. राजदूतों को तैनात किया जाता है एक विदेशी मुल्क में, ताकि उस विदेशी मुल्क में वो अपने देश को दर्शाने पाए। Same like it is, you have been appointed in a foreign country today just to represent the heaven. It is not our country, it is not our home. Our home is in heaven. हमारा घर स्वर्ग में है। पर आप जानते हैं, एक एम्बेसडर की
क्या कार्य होते हैं जो उसे करने होते हैं? What are the responsibilities of an ambassador to do or to perform? क्या आप जानते हैं कि राजदूत के क्या अधिकार होते हैं, क्या कार्य होते हैं जो उसे करने होते हैं? हालेलुया। क्या कोई मुझे जल्दी से बता सकता है कि राजदूत के क्या कार्य होते हैं जो उसे करने होते हैं? क्या मुझे जल्दी से कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि राजदूत के क्या कार्य होते हैं जो उसे करने होते हैं? आप जानते हैं राजदूत के खासी रीति से तीन सबसे बड़े कार्य होते हैं। पहला कार्य, वो जिस देश में तैनात होता है वहां की सारी आदेशों को, आला अधिकारियों को समझता है और उसी रीति से अपने देश में बताता है कि इस देश का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है और यहाँ की क्या पॉलिसीज हैं, और वो पॉलिसीज को अपने देश में बताता है। दूसरा, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए जितने भी लोग उस विदेशी मुल्क में उसके देश के होते हैं उनको मेक श्योर करता है कि इनको पूरी रीति से यहां पर सिक्योरिटी मिलने पाए और इनको किसी बात की कोई हानि या परेशानी ना आने पाए। हालेलुया। तीसरा, वो उस कंट्री की सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को अपने देश के आला अधिकारियों को बताता है कि यहां पर ये सब हो रहा है और इसके होने से इस कंट्री को क्या फायदा हो सकता है, और कल को अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना हो इस कंट्री के साथ तो हम कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं एक एम्बेसडर एक फैसिलिटेटर या एक ऑर्गेनाइजर के समान दो कंट्रियों के बीच में तैनात रहता है, जो एक विदेश में रहता तो है पर अपने मुल्क को दर्शाता है और दोनों मुल्कों के रिलेशंस को बेटर करने के लिए, अच्छे करने के लिए, उन रिलेशंस, उन संबंधों को और गहरा करने के लिए, मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है अपनी टीम के साथ और बातचीत करता रहता है विदेश के आला अधिकारियों से और अपने देश के आला अधिकारियों से, ताकि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन दोनों देशों में ना होने पाए और दोनों देशों में ट्रेड, व्यापार अच्छा होने पाए और जितने भी लोग उस विदेशी मुल्क में उसके देश के रहते हैं उन्हें किसी रीति से कोई हानि ना आने पाए, उनके लिए वो एनवायरनमेंट अवेलेबल या क्रिएट होने पाए ताकि वो एक सिक्योर्ड जोन में अपने आप को महसूस करने पाए और अपने घर को जैसा माहौल को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। ये एक एम्बेसडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पर जैसे बाइबल बताती है कि हम सब एक परमेश्वर के, यीशु मसीह के राजदूत हैं, तो आत्मिक रीति से अगर आप, मैं, हम सब परमेश्वर के राजदूत हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप जानते हैं हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आत्मिक रीति से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? अगर अभी तक आपने आज की लाइव सर्विस को शेयर नहीं किया तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़रूर आज की सभा को शेयर करें ताकि और भी नई आत्माएं बचाई जाएं और परमेश्वर के प्रकाशन से हर एक के बंधन आज़ाद होने पाएं। हालेलुया। क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर आप एक आत्मिक राजदूत हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है जिसे आपको पूरा करना है? क्या कोई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकता है व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्राइस्ट एम्बेसडर टू परफॉर्म? हमारी क्या जिम्मेदारी है एक परमेश्वर के राजदूत होने के बुनियाद पर? क्या मुझे कोई जल्दी से बता सकता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट बॉक्स। हालेलुया।
अगर आज आप आत्मिक राजदूत हैं, अगर आप यीशु मसीह के राजदूत हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैंने आपसे कहा एक एम्बेसडर की खासी रूप से 3 जिम्मेदारियां होती हैं जिसे उसे पूरी रीति से निभाना होता है। कि वो एक विदेशी मुल्क में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, साथ ही साथ वहाँ की सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स को अपनी कंट्री में बताता है और उस रीति से बताता है कि हम कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, वो दोनों मुल्कों के बीच में मेक श्योर करता है कि रिलेशनशिप्स बेटर रहें। और तीसरा, वो मेक श्योर करता है कि जितने भी विदेश में उसके मुल्क के लोग रह रहे हैं उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट जोन प्राप्त हो, मिले, ताकि वो वहां पर अच्छी रीति से रहने पाए। बहन कहती है टू रिप्रेजेंट हेवन ऑन अर्थ विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। अब वो कहती हैं कि स्वर्ग को पृथ्वी पर दर्शाना परमेश्वर की आत्मा की ताकत सामर्थ के द्वारा। एक और बहन कहती हैं प्रभु के वचनों पर चलना, उसकी महिमा करना और दूसरी जिंदगी को बचाना। हालेलुया। क्या मुझे और कोई बता सकता है कि अगर आज आप परमेश्वर यीशु मसीह के राजदूत हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या कोई जल्दी से बता सकता है? भाई कहते हैं स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड, अ टेस्टिमनी ऑफ आवर लाइफ। परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना और अपने जीवन में गवाहियों को दूसरों के साथ साझा करना। बहन कहती है वी शुड लिव अ लाइफ प्लीजिंग आवर लॉर्ड। बहन कहती है हमें वो जीवन जीना चाहिए जिससे हमारा परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताता हूं कि आत्मिक रीति से हमारी क्या जिम्मेदारी है। आप जानते हैं सबसे पहला, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मिलिट्री में अगर हम होते हैं और एक एम्बेसडर के लिए कोड वर्ड होता है होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री दर्शाता है कि उसका मुल्क कौन सा है और उस व्यक्ति के पास कौन सी नागरिकता है। अगर आज आपने वचन को सही रीति से पढ़ा है तो आज आप ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम सबके पास स्वर्ग की नागरिकता है। Our host country is heaven. We are the foreigner on this earth. जैसे हमने इस वचन को पढ़ा, हे प्रियो, जैसे हमने पढ़ा फिलिपियो 3 अध्याय वचन 20 में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारा देश स्वर्ग है तो हमारी नागरिकता क्या हुई? स्वर्ग हुई। हालेलुया। हम स्वर्ग के वासी हैं। तो अगर हम स्वर्ग के वासी हैं, हमारी होस्ट कंट्री स्वर्ग है, अगर हम स्वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम स्वर्ग को दर्शा रहे हैं, तो हमारे क्या जिम्मेदारी हुई? आप जानते हैं हमारी क्या जिम्मेदारी हुई? सबसे पहली जिम्मेदारी ये हुई कि हम अपनी होस्ट कंट्री के साथ निरंतर कम्युनिकेशन बनाए रखें। हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ निरंतर बातचीत करते रहें। ऐसा नहीं हो कि हम महीनों में 10-10, 15-15 दिन में या सालों में एक बार समय निकाल के परमेश्वर के साथ बिताते हैं। अगर आप परमेश्वर के राजदूत हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा रोज समय बिताएं। हालेलुया। आपकी दूसरी जिम्मेदारी है कि आप अपने मुल्क को, जिस भी घर में रहते हैं, जिस भी देश में रहते हैं, उसको दर्शाएं। जैसे कि अभी हमने वचनों से समझा, हमारा देश कौन सा है? क्या कोई मुझे जल्दी से बता सकेगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि हमारा देश कौन सा है मेरे प्रियजनों? क्या कोई मुझे जल्दी से बता सकेगा कि हमारा देश कौन सा है मेरे प्रियजनों? अभी हमने बाइबल से इस वचन को पढ़ा। क्या कोई कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बता सकेगा कि हमारा देश कौन सा है मेरे प्रियजनों? हालेलुया। क्या कोई जल्दी से बता सकेगा कि हमारा देश कौन सा है प्रियजनों? हेवन। हालेलुया।
हमारा देश स्वर्ग है, हम स्वर्ग के निवासी हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के राजदूत हैं। सबसे दूसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियजनों, रिप्रेजेंट योर कंट्री वेयर यू हैव बीन अपॉइंटेड। हो सकता है आप चेन्नई में रह रहे हो सकता है आप पंजाब में रह रहे हो सकता है आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हो सकता है आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, पर आप जहां भी रह रहे हो, जिसे आप कहते हो ये मेरा घर है, असूलन वो आपका घर है ही नहीं, आपका घर स्वर्ग है। हालेलुया। आप जहां भी रह रहे हो, स्वर्ग को अपने जीवन में दर्शाओ, उस घर में दर्शाओ। पर अगर आप कहते हो कि आप इस बात को समझते हो, तो आज मैं आपको इस बात को सही रीति से समझाता हूं। आप जहां भी रह रहे हो, स्वर्ग को दर्शाओ। क्या स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा है? हाँ या ना? क्या स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा है? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में कौन लिखना चाहेगा, मुझे बताना चाहेगा। क्या स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा है? कोई कहता है कि स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा है? हालेलुया। क्या स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा है? क्या स्वर्ग में ईर्ष्या है? क्या स्वर्ग में भेदभाव है? क्या स्वर्ग में टेंशन है? क्या स्वर्ग में डिप्रेशन है? क्या स्वर्ग में परेशानी है? क्या स्वर्ग में दर्द है? क्या स्वर्ग में चिंता है? क्या स्वर्ग में मार काट है? क्या स्वर्ग में चीखना और चिल्लाना है? क्या स्वर्ग में बीमारी है? क्या स्वर्ग में चोरी या झूठ बोलना है? क्या स्वर्ग में धोखा है? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राजदूत हो, तो आपको जहां तैनात किया गया है, आपको अपने मुल्क को दर्शाना है। आपका मुल्क क्या है? स्वर्ग है। हालेलुया। स्वर्ग आपका देश है। आप स्वर्ग द्वारा तैनात किए गए राजदूत हो। आपकी दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां भी आप रह रहे हो, वहां पर अपने मुल्क को दर्शाओ। अगर आप अपने मुल्क को दर्शा रहे हो, तो आपके जीवन में ना चोरी होनी चाहिए, ना हत्या होनी चाहिए, ना घात होना चाहिए, ना चीखना चिल्लाना होना चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, ना जलन होनी चाहिए, ना दर्द होना चाहिए, ना बीमारी होनी चाहिए। होना चाहिए तो सिर्फ शांति और परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। ये होना चाहिए हमारे जीवन में। आप जानते हैं, आप सब ने इस बात से सहमत किया कि राजदूत को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलता है। क्या आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल रहा है? क्या आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट है? हां या ना? क्या आपको लग रहा है आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट है? मेरे प्रियजनों, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से आप मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट है? हालेलुया। क्या आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट है? अगर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट है, तो आपके जीवन में आज भी घटियां क्यों हैं? अगर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट है, तो आज भी वो प्रार्थनाएं अधूरी क्यों हैं?
अगर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट है तो आज भी आपके जीवन में ईर्ष्या या लड़ाई झगड़ा क्यों है? अगर आप परमेश्वर के राजदूत हैं तो आपको उस राजदूत के अनुसार कार्य करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें पगार, हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी। हमारी तनख्वाह कब रिलीज होती है? जब हम काम करते हैं, कार्य करते हैं। क्या हम कार्य कर रहे हैं? सबसे जरूरी कार्य है। मैं आज आपको यह नहीं कहता कि परमेश्वर की मिनिस्ट्री में उतर जाओ। मैं ये कहता हूं कि अगर आज तुम राजदूत हो और विश्वास करते हो कि तुम राजदूत हो तो स्वर्ग को अपने जीवन में दर्शाना शुरू कर दो। ईर्ष्या से दूर हो जाओ, जलन से दूर हो जाओ, लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाओ, भेदभाव से दूर हो जाओ, चिंताओं से दूर हो जाओ, दर्द और बीमारी और परेशानी से दूर हो जाओ। सिर्फ एक चीज के करीब आ जाओ, प्रार्थना और आराधना, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ यही होता है। तुम्हारे जीवन में सिर्फ यही दर्शाया जाना चाहिए, तब तुम स्वर्ग को दर्शा सकते हो, तब तुम परमेश्वर का कार्य कर सकते हो। और जब तुम परमेश्वर का कार्य करते हो मेरे प्रियजनों, तो तुम्हें, मुझे, हम सबको अपने कार्यों अनुसार तनख्वाह मिलती है। और तनख्वाह होती है सुख, आराम, उन्नति, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट। यही बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, यही बाइबल कहती है। आइए हम सब बाइबल निकालें और रोमियो 4 अध्याय वचन 4 पढ़ें, एक साथ पढ़ें। मैं 3 तक गिनूंगा मेरे प्रियजनों और हम एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय वचन 4। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगा। 1 2 3। Now to the one who works, his wages are not counted as a gift but as his due. काम करने वालों को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। यह हमारा हक है। अगर हम स्वर्ग को अपने जीवन में दर्शाते हैं तो यह हमारा हक है आशीषित होना, यह हमारा हक है आनंदित होना, यह हमारा हक है उन्नति को प्राप्त करना। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हालेलुया चिल्ला सकते हैं? आज मैं 3 तक गिनूंगा, हमें हालेलुया चिल्लाना है। 1 2 3 हालेलुया। यह हमारा हक है पगार को पाना। परमेश्वर उसे दान नहीं कहता, हक कहता है। पर माफ करना मेरे प्रियजनों, हमें हक तब मिलता है जब हम मेहनत करते हैं, जब हम मजदूरी करते हैं। हमारी मजदूरी क्या है? हमारी मजदूरी सिर्फ यह है कि जहां भी परमेश्वर ने तुम्हें राजदूत के समान तैनात किया है वहां अपने होस्ट कंट्री को, जो कि स्वर्ग है, उसे दर्शाओ। स्वर्ग के वासियों कभी भी परेशान नहीं पाए जाते, कभी भी विलंब नहीं पाए जाते, पीड़ा में नहीं पाए जाते, ईर्ष्या करते नहीं पाए जाते, जलन करते नहीं पाए जाते, प्रेम करते पाए जाते हैं, दया करते पाए जाते हैं। आप जानते हैं सबसे तीसरी और बहुमूल्य जिम्मेदारी स्वर्ग के वासियों की क्या है? स्वर्ग के वासियों की सबसे बड़ी और तीसरी बहुमूल्य जिम्मेदारी है मेरे प्रियजनों कि वो जब जहां भी तैनात होते हैं और जब उन्हें अपने मुल्क का कोई मिलता है तो उनकी मदद करते हैं ताकि वो उस कंट्री में, उस देश में अच्छी रीति से बसने पाए, फलने पाए और फूलने पाए। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहां भी तुम्हें राजदूत तैनात किया गया है वहां पर तुम्हारे मुल्क के लोग जो पाए जाते हैं, जो कि वो भी स्वर्ग के वासी हैं, हालेलुया, उनके साथ प्रेम भाव से रहो, उनकी मदद करो और उनके उन्नति का साधन बनो। तब परमेश्वर तुम्हें आशीष करता है, आशीष देता है। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं मेरे साथ कि मैं आज परमेश्वर का राजदूत हूं? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं आज परमेश्वर का राजदूत हूं?
हालेलुया। कितने प्रियजन कह सकते हैं कि मैं आज परमेश्वर का राजदूत हूं? मैं 3 तक कहूंगा। क्या आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं लिखकर, आई एम द एम्बेसडर ऑफ गॉड टुडे, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। मैं 3 तक कहूंगा और हम सब एक साथ कहेंगे कि मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। 1 2 3। I am the ambassador of Jesus Christ today. मैं यीशु मसीह का राजदूत हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का राजदूत हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। हालेलुया। अगर आप आज राजदूत हैं तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारे 3 सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पहला, हमें अपनी होस्ट कंट्री के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करना है, जो स्वर्ग है। अगर आपको स्वर्ग से कम्युनिकेट करना है तो रोज पवित्र आत्मा की हजूरी में आना है, ताकि हम और परमेश्वर के करीब आने पाएं। दूसरा, हमें स्वर्ग को जिस भी स्थान पर आप तैनात किए गए हैं वहां पर दर्शाना है। स्वर्ग में शांति है, आनंद है, प्रेम है, नाचना और गाना है। हमें वही अपने जीवन में दर्शाना है। तीसरा, जिस भी स्थान पर आप तैनात किए गए हैं, जितने भी और परमेश्वर द्वारा तैनात किए गए एम्बेसडर आपके क्षेत्र में हैं, उनके साथ मिलजुल के रहना है और मेक श्योर करना है कि हम उनके लिए उन्नति का साधन बने। हालेलुया। मैं सिर्फ एक वचन पढ़ूंगा और यहीं पर कलाम को समाप्त करूंगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, याकूब 4 अध्याय वचन 8। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से और उसके बाद हिंदी में मैं इस वचन को पढ़ूंगा। Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Hallelujah. मैं हिंदी में इस वचन को पढ़ूंगा। याकूब 4 अध्याय वचन 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचितों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हमारे को, अगर हम राजदूत हैं, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो चाहता है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना, पर हमें आज भी जीवन में घटी इसलिए है क्योंकि हम स्वर्ग को उन क्षेत्रों में नहीं दर्शा रहे। यकीन मानिए, मैं आज परमेश्वर की आत्मा से आपसे कहता हूं कि जिस दिन आप परमेश्वर के स्वर्ग को उन क्षेत्रों में तैनात करना शुरू कर दोगे जहां आप नियुक्त किए गए हो, जहां आप रहते हो और अपना घर कहते हो, आपका घर बदल जाएगा, आपकी परेशानियां बदल जाएंगी, आपके सारे दुख भाग जाएंगे, आपकी सारी ताड़ना आपकी खुशियों में बदल जाएगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। आसमानी पिताजी, हम धन्यवादित हैं आज के अच्छे दिन के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए, जिस जोरावर तरीके से परमेश्वर आपकी आत्मा ने आपके दास को सिखाया। परमेश्वर, उसी जोरावर तरीके से आपके दास ने पवित्र आत्मा की सहायता से आपके कलाम को सिखाया है। परमेश्वर, निवेदन विनती करते हैं पिता कि आज सारी बुद्धि खुलने पाए, सारे कान खुलने पाए, हृदयों पर कोई भी जंजीर ना पाई जाए। परमेश्वर, आज का कलाम कानों से लेके परमेश्वर हृदय से पूरी रीति से बसने पाए और परमेश्वर वहीं ग्रस्त होने पाए। प्रभु जी, आज से मैं कहता हूं परमेश्वर कि जितनों ने भी विश्वास से आपके कलाम को ग्रहण किया है, हम ना कि सुनने वाले बने पर इस कलाम पर चलने वाले बने, इस कलाम को मानने वाले बने। और प्रभु जी, आपके कलाम से हर एक को आज आशीष मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आए हम सभा के अगले भाग में चलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगला भाग परमेश्वर के द्वारा टाइट्स एंड ऑफरिंग्स का है।
कोई भी प्रियजन चाहता है और अगर परमेश्वर आत्मा उसे अगुवाई करता है कि ये एक अच्छी कलीसिया है, एक अच्छी भूमि है। आप जानते हैं बाइबल भी बार बार हमें कहती है कि कटनी तब आती है जब हम एक अच्छा बोते हैं। हमें बोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही हमारे जीवन में एक अच्छी कटनी लाता है। कितने प्रियजनों को आज अपने जीवन में अच्छी कटनी चाहिए? अगर आपको आज अपने जीवन में अच्छी कटनी चाहिए तो आज आप अपने टाइट्स को, अपने बेस्ट ऑफरिंग्स को परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं और परमेश्वर आपको एक अच्छी कटनी देता है। आज सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दर्शाई जाती है। जितने भी प्रियजन परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में वारिस होना चाहते हैं, वो बिना संकोच के अपने बेस्ट ऑफ द टाइट्स एंड ऑफरिंग्स को परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं।
आए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी प्रियजनों ने परमेश्वर हाथ बढ़ाया है आपके राज्य के लिए। परमेश्वर, मैं कहता हूँ पिता कि उन्होंने अपने आंगन में एक बहुत अच्छा बीज बोया है परमेश्वर, और समय आने पर ये बीज एक विशाल पेड़ बनेगा पिता, और उनकी चाहत अनुसार, ज़रूरत अनुसार परमेश्वर उस वृक्ष पर सारे फल लगेंगे परमेश्वर। और प्रभु जी, दिन जितनों ने भी बोया है परमेश्वर, वो फल खाकर आपके नाम की महिमा करेंगे। प्रभु जी, उनके खत्ते खजाने हमेशा ब्लेसिड, आशीषित रहें परमेश्वर आपकी ओर से पिता। और परमेश्वर, जितने चाह कर भी अपने हाथ को आपके राज्य के लिए नहीं बढ़ा पाए परमेश्वर, आप उनके हाथों को भी सामर्थी बनाए पिता, ताकि वो भी आपके राज्य में अपना बहुमूल्य बीज बोने पाएं और परमेश्वर आशीषों को प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल सुबह की सभा 10 बजे की रहेगी। आज हमारा काफ़ी समय के बाद कोशिश है कि हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु को कि प्रभु ने जैसे ही नए रेगुलेशन सर्कुलेशंस आया कि चर्चेस बंद रहेंगे, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें उस जगह को मुहैया करा, और जहाँ से आज हम ऑनलाइन आते हैं, सारी महिमा परमेश्वर को मिलने पाएँ, वो सारे इंतज़ाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कल सुबह 10 बजे सभा रहेगी और होली कम्युनियन भी ऑनलाइन ही अवेलेबल रहेगा, और कल हम प्रेयर लाइन को भी लाइव कर देंगे। आए हम प्रार्थना में चलते हैं और उसके बाद हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आए, हम सबके साथ ऐसी बनी रहें। प्रभु जी, आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में आई हैं पिता, उन सब को आपके लहू में कवर करते हैं पिता, और सब के लिए बरकत मांगते हैं पिता, आपकी शिफा मांगते हैं पिता। खास रीति से जितने भी लोग बीमार हैं या कोरोना पॉजिटिव हैं पिता, उन सब के लिए आपकी शिफा मांगते हैं पिता। कोरोना वायरस की आत्मा को निकाल के नाश करते हैं पिता, और अभी के अभी आपकी चंगाई वाली रूह को मांगते हैं परमेश्वर, जो उन्हें छूने पाएं और यीशु मसीह के नाम से चंगा करने पाएं, आमीन। God bless you all, love you all. This is Prophet Emmanuel signing off.